जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है, हमेशा याद रखिएगा। यूपीएससी 5th टॉपर जो सृष्टि देशमुख जी है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं रोज़ 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती थी और ख़ुद पर भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने बताया 50 से 60% आपको भरोसा काम करता है कि आप उस काम को कर पाओगे या नहीं। मेहनत के साथ आपको भरोसा भी होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। काफ़ी टाइम बाद आज मेरी बेटी का पेपर था, मैथ का पेपर था, तो वो स्कूल जा रही थी, उसको मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली काफ़ी दिन से वो घर पे थी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के कारण उसकी स्कूल ऑफ थी ना, तो वो घर पे थी, तो उसको मम्मी पापा के साथ मन लगता है, तो वो आज स्कूल जाना नहीं चाह रही थी, बट स्कूल गई तो फिर उसको अच्छा लगा। और प्लस जितना भी पढ़ाया था तो पेपर में वो सारे क्वेश्चन आए थे, उसको जो भी क्वेश्चन आए थे उसको आ रहा था, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आप लोग बोलते हो कि दी आप एनसीईआरटी कैसे कवर कर रही है, तो देखो मैं ना एनसीईआरटी का इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। जैसे कि सेल चैप्टर है ना, तो सेल के बारे में जो भी मुझे पॉइंट लग रहा है एनसीईआरटी बुक का, उस टाइप से मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और इतने दिन जो मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो उसमें ना मैं क्लास के साथ साथ ये साइड से मैं शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना के पढ़ रही थी ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और आप लोग बोलोगे कि इतने दिन से आप एनसीईआरटी बुक ही रीड कर रही हो, कब से आप एनसीईआरटी बुक के बारे में बोल रही हो? तो देखो फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी बुक ना अच्छे से पढ़ ली हूँ, जो कि आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी करके अच्छे से रीड कर ली हूँ 9th क्लास का चैप्टर। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं भूल जा रही थी, जो सबके साथ प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए सबसे ईजी रास्ता यही लगा कि अभी टाइम है तो मैं शॉर्ट नोट्स टाइप से बना लेती हूँ, ताकि एग्जामिनेशन टाइम ना मुझे प्रॉब्लम ना हो, बार बार मुझे बुक खोलने का टेंशन ना हो। तो मैं 9th और 10th, ज़्यादा नहीं, बस 9th 10th क्लास का शॉर्ट नोट्स टाइप से बनाऊंगी, और 6 7 8 को जैसे बुक में हाईलाइट करके देखती हूँ ना, उसी टाइप से देखूंगी। और ये जो ब्लॉग है वो 3 मार्च को मैं शूट की हूँ। 3 मार्च का स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब बेटी स्कूल चली गई थी और उसके बाद जो आफ्टरनून का टाइम मेरे पास था, तो यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ, और क्लास में आकृति मैम का कर रही थी। आकृति मैम केमिस्ट्री में एसिड वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी ना जो मुझे कन्फ्यूजन था एसिड बेस सॉल्ट में, जो कि कौन सा प्रबल एसिड है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, तो वो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज उन्होंने क्लास लिया ना, तो उसमें मुझे उनका समझ में आ गया है। और वही मैं अब सोची हूँ कि क्लास जो कैसे करना है, मतलब कि जैसे क्लास डेली है तो डेली क्लास करूँगी, प्लस एक्स्ट्रा में मुझे एनसीईआरटी रीड करना है। अभी फ़िलहाल यही करूँगी, क्योंकि मैं जितना भी इंटरव्यू ये सब देखती हूँ ना, तो मुझे उसमें यही लगता है कि सोर्सेज जो आपके होने चाहिए ना, वो मिनिमम होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा के पीछे भागोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा के पीछे भागते तो उनका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता, उनको जॉब नहीं मिलती है। जॉब तो उनको मिलती ही है, बट टाइम वेस्ट होता है। और हम लोग के पास, जो हम लोग हाउसवाइफ है ना, तो उनके पास मिनिमम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, उसी में सब कुछ करना रहता है। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि अब मैं एनसीईआरटी के साथ सिर्फ क्लास ही करूँगी। उसके बाद आफ्टरनून के टाइम मम्मी ढेर सारा सब्जी मार्केट से ख़रीद के ला दी थी, तो उसी को मैं सही कर रही थी, सबको अपने अपने जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे राइस भी बन रहा था, और आज मैं बनाई हूँ खीरा का रायता, जो कि मैंने गलती कर दिया। पहले दही फेंटा जाता है, बट टाइम कम था, बेटी को स्कूल से भी लाना था, तो इसीलिए मैं बाद में दही फेंट ली। मतलब खीरा का जो खीरा डाल के ना, उसके बाद मैं उसमें फेंटने लगी। वो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन टेस्ट तो सेम ही आता है, पहले फेंटो या बाद में फेंटो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ पे मैम का मैं न्यूट्रिशन वाला क्लास कर रही थी, जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट जैसे 3 प्रकार के होते हैं, किसमें कौन सा आता है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये सब मैम अच्छे से समझाई हैं। तो वही सब देख रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सब जो मैम करवा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सब क्वेश्चन तो आ ही रहा था, पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो जाता है। और आप लोग पूछते हो कि दी प्रैक्टिस आप कौन सा करते हो, तो प्रैक्टिस
जो है अभी मैं नहीं करती हूँ। जब एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन निकलेगा ना तो मैं सेट लगाऊंगी और प्रैक्टिस टाइप से करूँगी। अभी मुझे लगता है कि अभी करना सही नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये इवनिंग के टाइम में मेरी बेटी कोचिंग क्लास जा रही है, तो वही मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ। आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, करीब 3 बज रहा था और इतना ज़्यादा धूप हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैं इसको अकेले ही जा रही हूँ छोड़ने, और ये अकेले जा रही है। उसके बाद जब मैं उसको कोचिंग क्लास से छोड़ के आई हूँ तो जो थोड़ा सा स्नैक्स होता है वो करके और फिर मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ। मेरा वही मैम वाला जो पढ़ रही थी कार्बोहाइड्रेट वाला, वो मेरा थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको मैं अभी कवर अप करूँगी। इसको कवर करने के बाद ही जो चाय वाय का टाइम होता है वो सब करूँगी। और मेरी पढ़ाई इसी तरह से चल रही है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ और कभी कभी मेरा मोटिवेशन लेवल ना बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो आप लोग बोलते हो कि डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो क्या करूँ? तो देखिए, डीमोटिवेट ना सब हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप ही हो जाते, सब हो जाते हैं। और ये इवनिंग के टाइम में मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, तो मैं वही बाहर गई थी। ज़्यादा मतलब दूर नहीं गई थी, बस यहाँ अपने चौक से थोड़ा दूसरे चौक गई थी, जो कि मुझे अच्छा लगा। और ये मंदिर आप लोग भी जानते होंगे, जो मेरा पहले से वीडियो देखते होंगे, ब्लॉग देखते होंगे, उनको ये मंदिर पता होगा कि ये मेरे घर के पास ही मंदिर है। और कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी पूजा होता है, तो मैं इस मंदिर पे ज़रूर आती हूँ। और हमेशा मतलब इस मंदिर से ना मेरा लगाव कुछ अलग सा ही है। ये मंदिर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कुछ अलग सा ही लगाव है। और आप लोग बोलते हो कि दी आप कहाँ से हो, तो मैं ऐसे तो कमेंट में बता देती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा मायका भी यहीं पे और ससुराल भी यहीं पे है। और आज रात में, जैसा कि आप लोग को पता है कि दोपहर में मम्मी साग लाई थी, रेड वाला साग, तो वही मैं बना रही थी साग। किसको किसको साग पसंद है आप लोग बताइएगा। और डिनर उसके बाद में मेरी रोटी जो है वो डिनर बन गई थी। उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी अपनी बेटी को सुलाने के बाद पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, आप लोग बोलते हो कि दी आप और जितने भी काम होते वो नहीं दिखाते, तो देखिए मैं ना कंफर्टेबल उतना नहीं रहती हूँ हर एक चीज़ का ब्लॉग शूट करने के लिए। लेकिन आप लोग को एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे मम्मी पापा जो मेरे इन-लॉज है, और मेरी बेटी है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो आप लोग को पता ही है कि कितना काम होगा, क्या होगा, हर एक चीज़ आप लोग समझ सकते हो, सोच सकते हो, सब कुछ आप लोग को पता है। तो इसके अलावा ना मतलब जो भी काम होते हैं वो सब करती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ शूट करना ठीक नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सबको पता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए मैं किचन का भी शूट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डमरू रखा हुआ है। कुछ टाइम पहले मैं बैठी हूँ तो सबसे पहले मैं डमरू बजाई हूँ। मुझे डमरू बजाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो वाला जो डमरू है ना, जब मेरे घर में पूजा हुआ था तो पंडित जी ने मेरी बेटी को दिया था प्रसाद के रूप में। जो शिव जी का रुद्राभिषेक जो पूजा हुआ था, उसी में पंडित जी ने मेरी बेटी को दिया था। तो कभी कभी मैं बैठती हूँ तो बजाती रहती हूँ। आप लोग इस तरह का उटपटांग हरकत करते हो क्या, नहीं करते हो? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हो तभी ब्लॉग बनाने का भी मन करता है। तब तक अब मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और जितना पॉजिटिव हो सके उतना सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ही आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी।